हेलो स्टूडेंट, मैं गीता यादव आप सबको प्रणाम बोलती हूँ। आज मैं सेकंड चैप्टर हिंदी में पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है बापू की कुटिया में। बापू कौन? गांधी जी। जिसके लेखक का नाम है राम वृक्ष वेनीपुरी। राम वृक्ष वेनी सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आप सब सभी वीडियो को ध्यान से सुनना और उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी लिखना। अभी मैं इस वीडियो में इसको समझा रही हूँ, इसके बाद क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, वह आप सब अपने नोट में नोट डाउन कर लेना। हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करना, क्योंकि 12th में हिंदी बहुत टफ पढ़ हो जाती है और प्योर हिंदी देखी जाती है। 10th में तो क्या MCQ और वो सब रहते थे, इस वजह से लोग पास हुआ करते थे, पर हिंदी टफ पड़ जाती है 11वीं और 12वीं में। और आप लोग ध्यानपूर्वक से इस चैप्टर को सुनना और उसके साथ साथ टेक्स्ट में से रीडिंग करते रहना और उसके बाद क्वेश्चन आंसर लर्न करके अपने नोट में नोट डाउन कर लेना। अब चलो हम यहाँ पे लेखक परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म जो है सन 1902 में और इनकी मृत्यु जो है 1668 में हुई। राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। बिहार डिस्ट्रिक्ट में, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जिले में। और उनके गांव का नाम, विलेज का नाम क्या था? बेनीपुर। बाल्यावस्था मतलब कि एकदम बच्चे, बाल्यावस्था में ही इनके पिता का निधन हो गया था। जब वो छोटे थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया। जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो इनकी मौसी जो है इनको उठा ले गए और इनका लालन पालन किया। 1920 में मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास करने से पहले ही पढ़ना लिखना छोड़कर ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। अब वह कई बार जेल गए, सॉरी, जेल गए, इसमें थोड़ा मिस्टेक है प्रिंट में। बाद में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की विशारद शिक्षा प्राप्त की। 15 वर्ष की अवस्था में ही वे पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे। मतलब जो मैट्रिक मैट्रिक मतलब क्या होता है? 8वीं पास। 8वीं पास करने के बाद ये गांधी जी, उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, जो गांधी जी ने मोर्चा उठाया था उसमें ये भी जुड़ गए। बाद में 15 साल के तभी पत्र पत्रिकाओं में ये लिखते थे। राम वृक्ष बेनीपुरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थी। बहुमुखी मतलब हर तरफ, चाहे वो नाटक लिखना, उपन्यास, कहानी, ललित निबंध, रेखा चित्र, स्मरण आदि अनेक गद्य की विधाओं की रचना की है। अनेक गद्यों की रचना की है, इसलिए इनको बहुमुखी कहा है। वे नाटक भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे, कहानी भी लिखते थे, ललित निबंध भी लिखते थे, रेखा चित्र। रेखा चित्र मतलब होता है कि जो चित्र के माध्यम से कहानी कही जाती है। छोटे बच्चों में आपने देखा है कि रेखा चित्र के द्वारा ही उन्हें समझाया जाता है, कहानी लेखन हुआ करता है, उसे रेखा चित्र। संस्मरण मतलब कि जो याद, मेमोरी, याद, जो चीज़ पढ़ी है उसको याद करते हुए लिखना। जैसे ये जो पाठ है बापू की कुटिया में, यह एक संस्मरण ही है। याद करने की मतलब याद करने के योग में लिखा हुआ कोई। ललित निबंध मतलब होता है, ललित मतलब एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, अच्छे, यानी कि जिसमें भावुकता हो, ऐसे निबंध पे ये बहुत जोर दिया करते थे। साहित्य क्षेत्र में उनका प्रवेश पत्रिका पत्रकारिता के माध्यम से हुआ। इस साहित्य में कैसे है? पत्रकारिता के माध्यम से। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक जनता आदि साप्ताहिक पत्रिकाओं का संपादन किया। माटी की मूर्तें और लाल तारे उनके रेखाचित्र का संग्रह है। गेहूं और गुलाब, चिता के फूल, पतितों के देश में आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ललित निबंध पर उन्होंने विशेष ख्याति प्राप्त की। प्रस्तुत पाठ बापू की कुटिया में लेखक को गांधी जी के जीवन काल में उनसे न मिल पाने में रंज है, मतलब दुख है। दूसरी ओर उनकी अनुपस्थिति में कुटियों की हर वस्तु से आत्मसात का सुअवसर पाकर अपने आप को भाग्यशाली मानते। लेखक बापू से इतने प्रभावित थे कि उनके न रहने पर बापू की वस्तुओं के साहचर्य से उन्हें अपने आप को आसपास मान, ऐसा मतलब कि बापू को बहुत मानते थे। उनको ऐसा था कि बापू जो है नहीं है, परंतु वे अपने पास साहचर्य अपने पास पाते थे। अब यहाँ से अपना एकम स्टार्ट होता है। नौ स्टेप। बापू, यहाँ तुम्हारी इस कुटिया में तुम्हारे पायताने बैठकर, पायताने मतलब पैर के, जो खाट होती है, चारपाई होती है, उसके पैर साइड, उसे पायताना बोलते हैं।
एक कुछ पंक्तियां लिख रहा हूँ। बोलते हैं बापूजी आपके खाट पे मैं पीछे जो जिधर पैर होता है पायदाने में बैठकर मैं यह लिख रहा हूँ। जब तक तुम यहाँ थे मैं नहीं आया। उनको इस बात का खेद है, दुख है। बोलते हैं जब तक तुम यहाँ थे तो मैं नहीं आ पाया। यह मेरा दुर्भाग्य या सौभाग्य। दुर्भाग्य तो था ही, क्योंकि जिसके आदेश पर अपने जीवन के प्रवाह को मोड़ दिया, जिसकी आज्ञा पर बार बार अपने संकटों में डाला, और सबसे बढ़कर जिस विश्वबंध व्यक्ति के दर्शन के लिए दूर दूर देश तक आते रहे, जिनकी जिंदगी में उनके आवास स्थान पर पहुंच उनकी चरण रज से अपने मस्तक को धन्य न हो सका, यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या। मतलब पछता रहे हैं कि मैं जब आप थे तो मैं आपके पास न आ सका, आपके राह पर आपके बताए हुए मार्ग पर मैं चलता रहा, परंतु आपसे निकटता मेरी नहीं रही, मैं आपसे बहुत दूर रहा। फिर बापू तुमने तो यह चरण धूलि से मेरे छोटे से गांव को भी एक दिन पवित्र किया। मतलब कि गांधी जी वहां गए हुए थे इनके गांव, वो बात कह रहे हैं। अतः यह स्वभावतः ही उचित था कि जब तुम यहाँ थे मैं आता और तुम्हारे दर्शनों से तुम्हारे चरण स्पर्श से अपने जीवन को कृत कृत करता, पर यह सब नहीं हो सका। बोलते हैं कि मैं यहाँ पर आता और मैं यहाँ पर आकर और अच्छे से मिलता। उनको यानी पछतावा इस चीज का। किंतु देखता हूँ कि आज प्रत्यक्ष हूँ आदमी का दुर्भाग्य। आज मैं आया हूँ प्रत्यक्ष हूँ, पर भी मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपसे मिल नहीं पाई। कभी कभी सौभाग्य बन जाता है। बोले आदमी का दुर्भाग्य कभी कभी इसका क्या बन जाता है, सौभाग्य बन जाता है। लगता है देर आए दुरुस्त आए की कहावत बहुत ही सच है। भले मैं देर से यहाँ आया, परंतु मैं सही जगह पे। यदि मैं उन दिनों आता तो क्या मैं तुम्हारे बिस्तरे के इतना निकट इतनी देर के लिए स्थान पा सकता था? अगर मैं समय आता था आपके पास, आपके बिस्तर के पास इतना देर तक मैं नहीं बैठ सकता था। आपके पास इतनी देर तक मैं नहीं बैठ सकता था, क्योंकि आपसे लोग भांत भांत के लोग मिलने आया करते थे। उस शांत एकांत में अकेले अकेले इस कुटिया से इतना तादात्म्य प्राप्त करने में सफल हो सकता था? सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं क्या उस समय इस कुटिया से इतना अपने आप को तत्पर मान सकता था, इसके मैं नजदीक जा सकता था? अरे तुम्हारे पायताने बैठकर अपनी लेखनी को इस तरह सार्थक करने का सौभाग्य उस दिन क्या यह खा दिनों का क्या खाकर किस पुरातन पुण्य बल में पा सकता था? मतलब मैं यहाँ पर जैसे आज बैठकर सब कुछ एकदम सूक्ष्मता से सूक्ष्म वस्तु पर मैं ध्यान देकर लिख रहा हूँ, तो क्या उस समय ऐसा कर सकता था? नहीं कर सकता था। यह उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे अभी जो हुआ मेरे साथ अच्छा हुआ। तुम्हारा यह बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढक कर बनाया गया यह श्वेत शुभ्र बिस्तर। यहाँ पर गांधी जी के बिस्तर के बारे में ये बहुत सही है, क्वेश्चन बनते हैं। बिस्तर उनका जो था किससे बना हुआ था? खजूर की चटाई पर एक गद्दा डाला था, एक खजूर की चटाई थी, उस पर एक गद्दा डाला था और उसमें खादी से ढककर, मतलब खादी का कवर बनाया था। वह खादी कैसा था? श्वेत और शुभ्र, एकदम शुभ्र मतलब एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त। बापू लगता है कि तुम अभी अभी यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए हो और अभी अभी इस हृदयकारी मुस्कुरान के साथ पधारोगे। तुम्हारा यह बिस्तरा, तुम्हारा यह तकिया, तुम्हारी यह तुलसी की माला, तुम्हारा यह प्यारा चरखा, सब के सब यही तो कह रहे कि तुम अभी गए हो और अभी आओगे। लेखक यहाँ पे कहता है कि ये जो यहाँ पे तुम्हारा बिस्तरा है या तुम्हारा जो तकिया है, चरखा है जिसमें सूत काटा करते थे, यह सब ऐसा लगता है कि अभी तुम यहाँ से गए हो और अभी आ जाओगे आगे। किंतु नहीं, इस कुटिया के दाहिने द्वार के निकट जो घड़ी है और खड़ाओं की जोड़ी है, यह कहती है अरे तुम किस भ्रम में हो? बापू क्या हमें छोड़कर कभी बाहर निकलते थे? वह बाहर कहीं नहीं गए। तो क्या बापू यही है? कहाँ है बताओ? वो बिस्तर, हमारे
सारे राष्ट्र के बापू कहाँ हैं? जब बोलते हैं कि जब दाहिनी तरफ देखो तो वहां पर उनके खड़ाऊ और उनकी घड़ी थी। वो घड़ी और खड़ाऊ ये बता रहा है कि मेरे बगैर कभी वो बाहर नहीं गए हैं। तो इस मतलब इस भ्रम में मत रहो कि लेखक लिखते हैं कि इस भ्रम में मत रहो कि बापू अभी आएंगे। बिस्तरा नहीं बोलता, किंतु खुली अलमारी पर रखे बापू के तीनों बंदर इशारे से करें, आंख बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो, अपने को आत्मस्थ करो, फिर देखोगे बापू यही है। मतलब वो तीनों बंदर उनको लेखक को जो है वह एक उनके रहने के लिए एक कल्पना करने के लिए कह रहे हैं कि तुम आंखें बंद करो तो ऐसा महसूस करो कि बापू यही है। और सचमुच पा रहा हूँ कि बापू कहीं नहीं गए, यही तो इसी बिस्तरे पर उस तकिए के सहारे बैठे हूँ। हाँ हाँ, इस शांत एकांत में मैं इस सारी कुटियों को बापू मैं पा रहा हूँ। बापू मतलब वो इमेज कर रहे हैं कि बापू यही है, कहीं गए नहीं है। देखिए अपने अपने बिस्तर पर बैठूं, बैठ बैठ बापू यरवदा चक्र घुमा रहे हैं। कौन सा यरवदा चक्र? कौन सा यरवदा चक्र घुमा रहे हैं? अभी कुछ देर पहले उन्होंने सामने रखे कलम दान से कलम निकाल कर कुछ लिखा है। अब जरा हट जाइए। थके मांदे बापू तुलसी की माला लिए अपने सामने दीवार की में मिट्टी को उभार को से बनाए दो नारियल के वृक्षों के बीच गैर से लिखे हैं ओम को वह निर्मेष दृष्टि से निहार रहे हैं। और उस ओम के ऊपर क्या है? ओम के ऊपर क्या है? राम है। हे राम है। ओम के ऊपर क्या है? हे राम है। हे राम कहाँ लिखा है? ओम के ऊपर। हे राम ओम के ऊपर क्या? ओम के नीचे क्या है? हे राम लिखा हुआ है, IMP है। हे राम, आह, कल्पना लोक से उठकर मैं किस कठोर चट्टान पर पटक दिया गया। हे राम, इन शब्दों ने कहीं नहीं, बापू अब हमारे बीच नहीं रहे। इस शब्दों ने क्या कहा? कि बापू हमारे बीच नहीं है। कौन कहा? हे राम नामक शब्दों ने। वह हम में से कब छीन ली गए? उस दिन जब गोलियों ने 3 भयानक धड़ाकों के बीच दुनिया के अंतिम बार उनके मुख से हे राम सुना था। मतलब जब उनको गोली लगी थी, 3 गोली लगी थी, उन्होंने उस समय लास्ट में गांधी जी ने अपने मुंह से हे राम ही निकाले। तो वे लेखक बोलते हैं कि हे राम ही हमने अंतिम शब्द उनके सुने थे। जन्म जन्म की मुक्ति जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। उस दिन संसार में पाया था कि ऋषियों की परंपरा टली नहीं है। उस दिन क्या पाया था? कि अभी तक जो है वो ऋषि मुनि की परंपरा नहीं टली है। वो भी ऋषि के ही समान राम को याद की, बल्कि उनमें कई ज्योति की एक नई कड़ी जुट गई। काश यह ज्ञान वह ज्ञानी को हो पाता जिसने हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा अनर्थ किया। कौन? बापू, जिसने बापू को गोली मारी थी, उसके विरोध में कह रहे हैं। किंतु बापू अमर हैं अपने दिव्य रूप में। फर्क सिर्फ यह है कि वहाँ विद्यमान नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं है, बाकी तो वो सबके मन में अभी भी है। यत्र तत्र सर्वत्र उनकी सत्ता और महत्व व्याप्त है। अत्र तत्र, यहाँ वहाँ, सर्वत्र, ऑलवेज, आर, एवरीवेयर, सत्ता और महत्ता व्याप्त है और तब तक व्याप्त रहेगी जब तक आकाश में चांद, तारे, पृथ्वी पर उद्भिज अंडर पिंडक हैं। मतलब कि जो अंड से अंडज मतलब जो अंड से अंडे से जन्म लेते हैं, जो गर्भ और पिंडज मतलब जो गर्भ से जन्म लेते। मतलब कि जब तक यहाँ जन्म, चाहे वो अंडे से चाहे गर्भ से जन्म लेते होंगे इस धरा पर, तब तक यहाँ पर सब लोग मतलब कि गांधी जी का नाम रहेगा। ओ बिस्तर, इस सादगी में भी तुम कितने महान हो, क्या इसका एहसास तुम्हें कभी होता है? बोले तुम निर्जीव हो बिस्तर, फिर भी तुम्हें कितना महान हो कि तुम्हारे ऊपर गांधी जी सोया करते थे। अरे तुम्हें देखकर कितने रत्न जनित स्वर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या से जलते होंगे। क्या कभी उन पर एक क्षण को भी उतना बड़ा आदमी बैठा होगा जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों, महीनों, वर्षों तक तुम्हें अपने ऊपर आसीन कर का गौरव प्राप्त हुआ है।
यह सब बिस्तर से कह रहे हैं। यह गौरवशाली बिस्तर, जिसके सिरहाने दीवार से सटी काठ की तख्ती, जिसकी कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तकिया, थक जाने के बाद उसी तकिए के सहारे बैठते। बिस्तर दाहिने बापू की कुछ आवश्यकताएं वस्तुएं, पत्तों का बना हुआ यह टोकरा, जिसमें वे रद्दी कागज पत्तों को डाल दिया करते थे, आज भी उनमें ऐसे ही कुछ कागज पत्र हैं। उनके बगल के समीप दीवार पर सटा पीतल का थूकदान, जिसे बापू स्वयं साफ करते थे, उसमें थूकते थे और वह खुद ही धोते थे। कलमदान, जिस पर अब भी उनकी लेखनी रखी है, यह जादू भरी लेखनी, इसके अपने नोक से न जाने कितने लोगों को प्राणों को उद्वेलित किया। एक स्टैंड पर एक पेंसिल, फिर यह यरवदा चक्र, उनका नाम था चक्र का, जिससे वो सूत काटा करते, यरवदा, जिनके चक्कर से ही सारा भवन भारत नाच रहा था। ठीक उसी तरह जिस तरह कृष्ण की बंसी से गोपियां नाचने लगी थी, अपने को भूलकर, कुल परिवार को भूलकर, सारे संसार को भूलकर, उससे सटे कताई के लिए फूट फूट कर सामान में पूनी तात आदि, फिर 3 खानों का एक छोटा सा सेल्फ। मतलब ये गांधी जी के चरखे के बारे में समझा रहे हैं कि उनके चरखा जो है किस तरह से, जैसे श्री कृष्ण की बंसी ने जैसे सब गोपियों को अपने बस में कर लिया था, वैसे गांधी का चरखा जो है पूरे भारतवासियों को अपने बस में कर लिया था। बापू को, यहाँ पर तो टिक हो गया है, बापू लिखा है वहाँ पर। बापू को समझने के लिए इस छोटे से सेल्फ को भली भांति देखना ही होगा। बोले बापू को और अच्छी तरह से मैं देखूं तो इसलिए इस जो कपबोर्ड है उसमें हमको देखना है। इसमें बापू का सारा मानस संसार समाया है। मानस मतलब पूरा इसमें संसार समाया हुआ है। सबसे पहले इसके ऊपर एक दफ्ती पर टंगी बड़ी अच्छी लिखी लारिन की सुक्ति को पढ़िए, जिसका आशय था लारिन की सुक्ति एक दफ्ती पर लिखा हुआ था। यदि सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत नहीं है, यदि गलत राह पर हो तो फिर किस बिस्तर पर, किस मुंह से आंख लाल लाल पीले करोगे। उस पे वह किसकी बात लिखी हुई थी, दफ्ती पर लारिन। फिर उसके आगे है, सेल्फ के ऊपर पत्थर का टुकड़ा यूं ही उबड़ खाबड़ कहीं से उठा लाया गया, मतलब पेपर वेट, जिसको कहीं ऐसे ही छोटा मोटा पत्थर का टुकड़ा था, कहीं से भी उठा लिया गया था, इससे उसको खरीदा नहीं गया था, चिकना नहीं था, वह उबड़ खाबड़ था, साफ था। यह बापू के लिए पेपर वेट का काम करता था। नीचे के 2 खानों में बापू की किताबें, पहले खाने में था सार्थ गुजराती जोड़नी कोर्स, दूसरा था रीथिंग क्रिश्चियनिटी, तीसरा था हजरत ईसा ईसाई धर्म, फोर्थ नंबर था श्रीमद् भागवत गीता। दूसरे खाने में रामचरित, श्री स्वास्थ्य वृत्त, आश्रम जन्मावली, और चौथे में था गीता आण गीताई। किताबों के खानों के आगे एक अल्मुनियम का डिब्बा जिसमें सूत आदि था। फिर वे 3 सुप्रसिद्ध बंदर जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया। लगता है वे तीनों बंदर इस सूने वातावरण से घबरा उठे हैं। नहीं, जैसे एक ने बापू की मृत्यु की खबर सुनकर अपने कान बंद कर लिए, तो एक ने आंखों को तलहटियों से छिपाकर रो रहा है और अपने मुंह पर हाथ रख कर कह रहा है, अरे अब तुम क्या बोलोगे। जिसे बोलना था वह तो इस कुटिया को, इस बिस्तरे को खाली करके सदा के लिए चला गया है। 3 बंदरों की बगल में चिकने पत्थर की एक खुर्सनुमा टुकड़ा, जिस पर लिखा है प्रेम ही भगवान है। उस में क्या लिखा हुआ है, प्रेम ही भगवान है। फिर एक चित्रकारी हुई डिबिया, जिसमें 2-3 फुट चीजें थी, 2-3 फुटकर चीजें थी, डिबिया थी रंगीन। बिस्तरे के दूसरी ओर 3 छोटे छोटे डेस्क,
जिन्हें वह शायद लिखते समय व्यवहार में लाते थे। डेस्कों के बाद, डेस्क मतलब थोड़ा सा छोटा सा बेंच बेंच टाइप का होता है, टेबल टाइप का, जिसपे लोग बैठकर लिखते हैं। आज भी लोग लिखते समय उसका कई कई घर में उपयोग होता है। खंबे से सटी चटाई पर एक छोटा सा कालीन, जिस दीवार पर लगा हुआ एक तकिया, यही मान्य अतिथि बैठाए जाते थे। मतलब वहाँ तकिया लगा था, उस कुटिया के चारों तरफ के बिस्तर था, उस पर लोग बैठते थे और सब बापू से घुल मिलकर बातें करते थे। फिर सारे चटाई घर में चटाइयाँ ही चटाइयाँ थी, जिसपे उसको बिछाकर लोग वहाँ पर बैठकर अपनी बातचीत किया करते थे। इन्हीं चटाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते और बापू के मुख से निकले वचना अमृत का पान करते। बापू अपने चक्र को घुमाते हुए उनके बात करते। बापू जो है चक्र घुमाया करते थे और वह उनसे बात भी किया करते रहते थे। और ये काम के साथ साथ जो उनको मिलाकर मानो हम सदा चेतावनी देते, देखो समय बर्बाद मत करो, बातचीत भी हो रहा और दूसरा काम भी हो रहा। तुम्हारी बातें बातें भी तुम्हारे चक्र की भात कभी रोक न सकी। जिन चटाइयों पर कभी नेहरू, राजेंद्र प्रसाद पटेल के समान देश के बड़े बड़े लोग, इस संसार के बड़े से बड़े राजनीतिक, पत्रकार, साहित्यकार बैठे थे, उन पर आज इस दोपहरिया में अकेला मैं बैठा हूँ। इस बात की कल्पना का भावमुग्ध हो रही है। आगे, इन चटाइयों के ऊपर एक दफ्ती पर लिखा हुआ था और टंगा था, उसे पढ़िए। उसमें लिखा था, दफ्ती पर जो टंगा है, झूठ शब्दों में निहित नहीं, छल करने में है। चुप्पी साध कर भी झूठ बोला जा सकता है। दोहरे अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग द्वारा किसी शब्दांश पर जोर देकर, आंख के संकेत से और किसी वाक्य को विशेष महत्व देकर भी झूठ का प्रयोग होता है। वस्तुतः इस प्रकार का मिथ्या प्रयोग साफ शब्दों में बोले गए झूठ की अपेक्षा कई गुना बुरा है। अब आगे है, बापू की इस कुटिया में 3 भाग हैं। एक भाग में यह है जहाँ मैं बैठा हूँ, यही कभी बापू बैठते थे। इसके बगल में मध्य भाग में एक कोठरी है, जिसमें एक चौकी पर एक बिस्तरा सिमटा हुआ रखा है। इस कोठरी में अंतिम दिनों में बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृत कौर रहती थी। वहाँ पर एक उनकी सेवा करने के लिए एक राजकुमारी अमृत कौर रहती थी। तीसरे भाग में बापू का स्नानागार था। कितनी सफाई, कैसी स्वच्छता! बापू अपने कमोड को अपने हाथों साफ रखते थे। उसकी सफाई के लिए लकड़ी का ब्रश, फिनाइल की शीशी, कमोड के आगे कमरे में पानी की बाल्टियाँ, लोटे, मिट्टी के हंडे, मिट्टी के मिट्टी के हंडे भी वहाँ रहते थे। इस भाग के 2 हिस्से थे। एक में शौच और स्नान के सामान, दूसरे में एक चौकी है, कुछ तख्ते हैं। बापू के शरीर पर यही तेल की मालिश की जाती थी। इसके आगे, बापू की कुटिया में एक एक वस्तु को अपलक दृष्टि से देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ। बांस और लकड़ी की बनाई हुई यह कुटिया ऊपर से खपरैल, दीवारें बांस की फट्टियों की है, जिन पर चटाइयाँ लगाकर ऊपर से मिट्टी से पोत दिया गया है। कहीं भी चूना या किसी रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। दरवाजे और खिड़कियाँ काफ़ी हैं, हवा और रोशनी की कमी नहीं है। यहाँ पर आज जो हम आश्रम, गांधी आश्रम देखने जाते हैं, वह वहीं पर लेखक बैठ